प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा सादर नमस्कार। आप लोगों के जेएलओ की डेट आ गई है। जेएलओ 2023 4 नवंबर 5 नवंबर। हम वो डेट का स्क्रीनशॉट इस पर थंबनेल लगा देंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो एक चीज़ तो आपका मतलब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एविडेंस पूछा जाता है, अच्छी सीपीसी पूछी जाती है, अच्छा दंड प्रक्रिया संहिता पूछा जाता है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, टिकट कटवाया है, अब टिकट कटवाइए। और इतना नज़दीक एग्ज़ाम है कि उसके पहले यानी 4-5 नवंबर के पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा यूपी एपीओ का। ये एग्ज़ाम अगर आप जा कर के दे आएंगे, जानते हैं क्या होगा? एक ट्रायल टेस्ट कर लेंगे क्या, अगर फॉर्म आपने अप्लाई किया है। किसका? एविडेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे सर कहाँ काम आएगा? अरे झारखंडवा में काम आएगा। और वहाँ नहीं काम आएगा, यूपी के एपीवा के जीएसवा में काम आएगा। यूपी जे आ गई उसमें काम आएगा, समझिए। और अगर नहीं भरे हैं तो आप शिद्दत से लगे रहिए, तब डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि फार्ममा डाल दीजिए, जैसी बिसात बिछेगी उसे निर्णय ले लेना, क्या दिक्कत है भाई? उसी बहाने कम से कम आपको प्रश्नों का अपूर्व संग्रह, आपने पैसा पेमेंट किया है, आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर तो घटना चक्र में मिल जाता है, तमाम साल पेपर में मिल जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के अपने आप को टेस्ट करना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है, अनुभव होता है। और मैं जेएलओ का एक बार एग्जाम देने गया था, मुझे याद है 2014 वाला। उस समय मैं ये परीक्षा 4-5 नवंबर जैसे दिखा रहा है 2023 को होनी है, वो भी 2 दिन चला था। दोनों मीटिंग होता है, दोनों मीटिंग टेस्ट लेते हैं, हिंदी का भी टेस्ट होता है। आप लोग गए हैं, जानते हैं। ये एक लीगल एडवाइजर की सर्विस है जो एपीओ से छोटी है, लेकिन संभावना इसलिए होती है कि मेंस होता नहीं। तो वो हम छोड़ दीजिए, वहाँ सिलेक्शन चाहे ना मिले, पार्शियलिटी हो जाए, भगवान जाने, उसके चक्कर में नहीं। लेकिन वो तैयारी, वो पेपर इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग कि वो आपके यहाँ यूपी एपीओ में, उत्तराखंड एपीओ में, यूपी जुडिशरी में, यूपी एचजेएस में सीधा काम करेगा भाई। वो लगभग लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो एविडेंसवा पूछता है ना, उसी में से आपके आ जाएगा, ऐसा कह रहा हूँ। जो बच्चे नहीं जा पाएंगे, मैं ग्रुप में खुद पेपर डालूंगा। पेपर जैसे होगा बच्चे जाएंगे, भेजेंगे ग्रुप में, तुरंत हल कीजिए, तुरंत हल कीजिए, चेक कीजिए कितना कर ले जाते हैं। एक हफ्ते बाद या रास्ते में ही रहते हैं बच्चे, आंसर की जारी कर देता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। आप मिलान कर लीजिए आपकी वर्तमान में पोजीशन उस सब्जेक्ट में क्या है। इसीलिए मैंने डेट बताई और इतनी उत्सुकता से 3 मिनट चर्चा कर ली। बाकी कल भी मैंने आपको समझाया था कि जीएस के साथ 2M दर्जे का व्यवहार आपको डुबाएगा, आपको पटकेगा, आपको मारेगा, आपको निराश करेगा, आपको छुड़वा देगा तैयारी, आपको दूसरा काम करवाएगा। ला नहीं, जीएस 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 जीएस। और खाली प्री तो होगा नहीं, चाहे जे दीजिए, चाहे एचजीएस दीजिए, चाहे एपीओ दीजिए, 3 प्रक्रिया है। तो आप जब मैं जीएस कहूँ, जैसे इस समय मैं टॉपिक लेके आऊँ, आज एक बच्चे ने हमारे लखनऊ से, मुश्किल से 25 साल का बच्चा है, कमाल का लिखता है। उसने लिखा सर कि जो टॉपिक कल आपने मुझे पढ़ाया, उस टॉपिक को ग्लोबलाइजेशन के इस युग में कितना स्टैंडर्ड टॉपिक है कि उसका कोई डिटेल में इंग्लिश में कहाँ उसको मिल पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जब इतने कम एज के बच्चे में ये समझ है, आप समझिए, अभी अंडर 25 है और वो कान काट ले, अगर ये जेस देने बैठे तो उन लोगों को भले सिलेक्शन ना हो, उम्र अवस्था उसका 5 साल का अनुभव ना हो, 7 साल का अनुभव ना हो, लेकिन वो कम से कम अपने जीएसवा के पोर्शनवा में, ला के पोर्शनवा में तो आपको मात दे देगा। तो इन नए नवेले लड़कों, उनका मोबाइल पे आप वासना में फंसे हैं। जरा सोचिए, विडंबना देखिए, आप 35 साल के ऊपर वासना में फंसे हैं और वो 35 साल अंडर जिसको वासना में फंसना चाहिए, वो धक्का पेल पढ़ रहा है, धक्का पेल टेस्ट सीरीज दे रहा है, ये पूरे खुशी के माहौल में वो एक से बढ़कर एक आंसर लिख रहा है। जो मैच्योरिटी 35 के बाद होनी चाहिए उस बच्चे में कैसे आ गई है भाई? यही सिलेक्शनवा पाने वाले 80% में
कल वाली बतिया केवल 20% पे लागू होती है। सब बेईमाने नहीं होता, सब लतखोरे नहीं होता। सिलेक्शन पाने का मतलब विशुद्ध अनुशासन। लेकिन एक जानते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसे जुडिशरी का फील्ड हो, नॉन जुडिशरी ऑफिसर शाही का फील्ड हो, एक आदमी अगर बोका चला गया अंदर तो पूरे डिपार्टमेंट को खराब कर देता है, पूरे वर्ग का वो पोल्यूट कर देता है। आरओ यारो की भर्ती चल रही है, चले जाएंगे 10%। ये 400 जो आया उसमें 10% चले जाएंगे ऐरा गैरा पच कल्याणी फालतू वाले। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जो जितने सड़े गले मार्ग से पहुंचता है वो उतने डुग्गी पीटता है कि हम हमें देखा, हम अधिकारी है। हमें देखा तो कहाँ बाहर देखा था, हमें देखा, हम देखा, हम कहा पहरे है, हम कैसे चली थे, हम कैसे उठी थे, हम कैसे देखी थे, कैसे बोली थे। ये सनक। और जो मेहनत से पढ़ा है वो सिर्फ काम से मतलब रखता है, वो फोकस बाजी करने में नहीं जाता, उसको उतना फुर्सत नहीं है। वो अपनी एक निजी स्वतंत्र जिंदगी जीता है, ईमानदार वाली। यूपी कमीशन हो, बिहार कमीशन भी पीसीएस का एग्जाम लिया है, एपीओ का रिजल्ट आने जा रहा है। कल हमारी एक अधिवक्ता बहन है, 28 और 29 2 दिनों से मुझे मार्क लेना है। हम 28 को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:05 आज हो रहा, थोड़ा बिफोर है। केवल 4 मिनट और बोलेंगे आपसे, ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं अब किसी दिन, क्योंकि मुझे पता चल रहा है जो मेंस में कापियां लिख लिख के आ रही हैं कितना टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं आज फिर पेपर नहीं बना पाया, 5 कापियां चेक किया हूं, इधर उधर के काम में रहा, बातचीत हो जाती है, कभी कभी फोन ज़्यादा आ जाता है, नहीं बना पाया पेपर, नहीं शुरू कर पाया पुलिस एक्ट रेगुलेशन, नहीं बन पाई हिंदी का पेपर। वैसे थोड़े होगा। और हम लचर पचर वाला काम करेंगे नहीं, चाहे भले आप लोगों का टेस्ट 2 दिन टाल देना पड़े। हम जीएस का पेपर बनाएंगे, मेंस का तो कचूमर निकाल देंगे। हमारी एचजीएस में सिलेक्शन पाने वाली या टेस्ट सीरीज से जुड़ने वाली अधिवक्ता बहनें हमसे कह रही कि सर उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या करें। हम कहे चिंता मत कीजिए, जो आता है लिख के दीजिए, हम क्वेरी करेंगे, पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। भाई, जो सवाल जूनियर डिवीजन के बच्चे हल करके जज साहब बन चुके, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में जो सॉल्व करके वो आप एचजीएस की हैसियत से बगैर हल किए थोड़े आप सोच सकते हैं एचजीएस हो जाए। आपके पास जैसे यही सोचिए, नो एक्ट नया जुड़ा है, क्या एचजीएस में नहीं जुड़ना चाहिए? अपीलेट मैटर है, अगर नीचे से पास्को का मैटर सेशन कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट से डीजे कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट जाता है, तो क्या दिव्यांग जन वाला मैटर नहीं आना चाहिए? इसको एचजीएस में आने वाले समय में शामिल कर देगा। अभी हाई कोर्ट अपनी रफ्तार में है, जैसे कि 2016 में राजस्व संहिता आ गई थी, 12 में राष्ट्रपति साहब की अनुमति मिल गई थी, लेकिन 16 में जब आई 11 फरवरी को, तो उसके 2 साल बाद लगभग 18 के, मतलब जब 18 वाली वैकेंसी आई तब जा करके यूपी जडे हटा करके राजस्व संहिता लगाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसकी अपनी रफ्तार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये वैकेंसी आने वाली बात है, एग्जाम होने वाली बात है, पुराने सिलेबस पे ही हो जाएगा। नया लाते लवाते वो 26 ला जाएंगे, 2026, 25 तो मान के चलिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अपने समय को बचाइए बाबू लोग, बंधुओं और बहनों, ईमानदारी से जुटे पड़े रहिए, एकदम उत्साह में रहिए, करने का मजा लीजिए। कितना बेहतर कर रहे हैं, सिलेबस आपका पूरा नहीं, इसकी खला खपाट मची रहे। ये खपाट नहीं होना चाहिए दिमाग में कि ओ हमसे लिखा नहीं जा रहा, हम अच्छा नहीं लिख पा रहे, हम पिछला खराब हो गया। तो रोने बिलाप करने का समय नहीं है। हमने आज एक बच्चे को शाम को डांटा, हमने कहा भैया ये जो अगर 5 मिनट हमारा बात करोगे ना तो हमारा 25 मिनट का नुकसान होता है। हम घर से आने वाले, चाहे वो कितनों खास रिश्तेदार हो, हमारा 25-25, 30-30 साल का रिश्ता हमने चुटकियों में ख़त्म कर दिया है। मैंने ये महसूस किया भाई, अगर हम सफल नहीं होंगे वो हमको कुछ नहीं पूछेंगे, वो हम गटर में चले जाएं, हम दुनिया में से रहें ही ना, उनको हमको पता ही करने नहीं आएंगे, तो हम काहे उनका पता करें, काहे उनको सुने भाई। अगर आपको हमसे सफलता प्राप्त करने के बाद ही उम्मीद है तो अब हम मिलेंगे तब जब सफल होंगे, तब नहीं सफल होंगे नहीं मिलेंगे। त्याग कीजिए, सोशल मत होइए, सिमटिए। और सीरीज से हमारे जुड़ना हो, चाहे प्री मेन यूपी एचजीएस, यूपी जूनियर डिवीजन, यूपी एपीओ, तीनों में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज या जीएस की क्लास चाहिए तो आप हमारा यही व्हाट्सअप नंबर जो देख रहे हैं 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। वक्त नहीं है, वक्त रस लेने में नहीं, करने में। खूब लिखिए, खूब लिखिए, लिखिए,
कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी लोग अपना ख्याल रखें, सभी का मंगल हो। जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।